गुड मॉर्निंग। आज का वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य ये है कि मणिपुर पिछले 2.5 महीनों से हिंसा का शिकार हुआ है। 2.5 महीनों से वहां पर आगजनी हो रही है। 2.5 महीनों से ज्यादा हो चुके हैं। 60,000 से ज्यादा लोग घर बार छोड़ चुके हैं। कितने लोग पलायन कर चुके हैं, कितने लोगों की जान चली गई और अभी तक उस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। और ये झड़प और ये आगजनी क्यों हुई थी, क्या थी इसके पीछे वजह, इससे पहले मैं एक वीडियो में बता चुका हूं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आई बटन पे आपको मिल जाएगा। उस पर जाके आप मणिपुर के हिंसा के पीछे की वजह क्या है उसको अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना उद्देश्य है कि ये हिंसा जो है निरंतर बढ़ती जा रही है और जो सरकार है, जो शासन प्रशासन है, इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। लेकिन मणिपुर हिंसा थमी तो नहीं, लेकिन अभी इतना ज्यादा सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है एक वीडियो के लेकर। और ये वीडियो है क्या? एक वीडियो पिछले कुछ दिनों से गुरुवार को करीब 19 जुलाई को एक वीडियो यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर या अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है। उस वीडियो के थ्रू लोग क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं और सरकार से जवाब मांग रहे हैं। और अब मैं बता दूं आपको, 2.5 महीनों से मणिपुर में हिंसा हो रही है, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट, ना वहां की राज्य गवर्नमेंट, ना केंद्र सरकार इस पर कोई टिप्पणी नहीं की, अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की थी। लेकिन आखिरकार प्राइम मिनिस्टर मोदी का इस पर एक बयान आया 2.5 महीने बाद। कब आया? जब ये वीडियो वायरल हुआ तब आया। इस वीडियो ने पूरे देश में एक सहमा सा, एक डर सा पैदा कर दिया है। लोग, और खास करके हमारे देश की बेटियां और बहनें डरी हुई हैं। क्या उनके देश, क्या उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार को है और सरकार उस पर नाकाम नजर आ रही है। क्योंकि मणिपुर में जो वीडियो वायरल हुआ था, उस वीडियो में 2 औरतों को नग्न अवस्था में रोड पर परेड कराया गया और उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। आखिरकार जब यह वीडियो वायरल हुआ, इसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मानसून सत्र शुरू होने से पहले एक चंद मिनटों का एक बयान दिया। और बयान में क्या कहा? मणिपुर हिंसा में मानसून सत्र से पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस मणिपुर हिंसा पे लेकर एक बात कही। क्रोध से भरा हुआ है, मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्थाओं को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। क्या कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि उनका जो हृदय है पीड़ा से भरा हुआ है। कब? और ये 2.5 महीने के बाद उन्होंने बोला, इस वीडियो के वायरल होने के बाद बोला। उनका मन हृदय से भरा है और देश की बेइज्जती हो रही है। मतलब ये जो वीडियो वायरल हुआ है, 2 औरतों को नग्न अवस्था में रोड पर परेड कराया गया, कितनी शर्म की बात है, कितनी घटिया बात है। कितने लोग कितने नीचे और कितने उनका स्तर नीचे गिर गया है कि इतने हद तक वो लोग पहुंच चुके हैं कि माँ और बहन की इज्जत करना भूल गए। क्या ये हमारा देश था, हमारा समाज था? हम तो दुहाई देते हैं
कि हमारे देश में बहन बेटियों को सुरक्षित रखा जाता है, सुरक्षित हैं। क्या इसको लेकर बहन और बेटियां खुद को सुरक्षित महसूस करेंगी? क्या उनको शासन और प्रशासन पर भरोसा होगा? और इस वीडियो के वायरल होने के बाद ना प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पहली बार मणिपुर हिंसा पर टिप्पणी दी है। इससे पहले इन्होंने टिप्पणी नहीं दी थी, कोई बात नहीं कही थी। क्यों भाई? वो हमारे देश का हिस्सा नहीं है? मणिपुर भी हमारे देश का हिस्सा है, वहां के लोग भी हमारे भाई हैं, वहां के बहनें भी हमारी बहनें हैं, वहां के अवाम, वहां की नागरिक जो हैं वो हमारे हैं। अगर हम अपने नागरिक के प्रति न्याय और उनको सुरक्षित नहीं दे सकते हैं तो हम शासन करने और इख्तिदार में बैठने के काबिल नहीं हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद प्राइम मिनिस्टर ने मानसून सत्र शुरू होने से पहले यह बात कही कि हमारा हृदय पीड़ा से भरा है। उनको दुख है इस वीडियो से कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप एक्शन ले सकते हैं इस पे, और मेरी पूरी उम्मीद है कि आप कुछ ना कुछ इस पर करेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि देश की बेइज्जती हो रही है। ऑफकोर्स देश की बेइज्जती हो रही है। देश की बेइज्जती इस वजह से हो रही है कि पूरा देश देख रहा है कि इतनी घिनौना और इतना दुष्कर्म, इतना गंदा व्यवहार उन लोगों के साथ, उन औरतों के साथ किया गया। क्या हम बतौर नागरिक इतनी ही जिम्मेदारी है कि हम उस वीडियो को, अगर उस पर कोई तीखी टिप्पणी आती है तो यूट्यूब पर देखें, सोशल मीडिया पर देखें और स्क्रॉल करके उसको हटा दें और दिल में एक छोटा सा संकोच पैदा करें कि अरे क्या हो गया? बस इतनी जिम्मेदारी नहीं है। बतौर नागरिक उस महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मतलब उन औरतों को नग्न अवस्था में जिसने लाने के लिए विवश किया और उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया, उनको कहा गया कि उन दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों से अपील किया है अपने देश में, अपने राज्य में शासन प्रशासन को मजबूत किया जाए। इसके आगे देखो कि मणिपुर हिंसा में ये जो वीडियो वायरल हुआ ना, आज का नहीं है, क्योंकि जब वहां पर हिंसा हो रही थी मणिपुर में तो वहां पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया था, लेकिन वहां पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी। इस कारण ये वीडियो अब वायरल हो रहा है, करीब 2.5 महीने बाद। लेकिन ये वीडियो 2.5 महीने पहले का है। 3 मई को हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि वहां के जो मतई समुदाय है उनको जनजाति का दर्जा दिया जाए, लेकिन कुकी नहीं चाहती थी, कुकी समुदाय नहीं चाहती थी कि उनको जनजाति का दर्जा दिया जाए। इससे पहले इस पे हम मामला क्या था, ये हिंसा क्यों हो गई, इस पे हम एक लेक्चर बना चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं। आई बटन पे मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको उसका लिंक। देखो ये जो वीडियो वायरल हो रहा है ना, आज का नहीं है, ये 4 मई का है। 4 मई का क्यों? 3 मई को फैसला आया था हाई कोर्ट का। 3 मई का हाई कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद ये हिंसा शुरू हुई। 3 मई को हिंसा शुरू हुई और 4 मई को ये जो औरतों को नग्न अवस्था में उनके साथ दुष्कर्म व्यवहार किया गया, एक गंदा और घिनौना काम किया गया। और ऐसे लोगों को ना फांसियां होनी चाहिए, ताकि लोगों के लिए सबक बने कि हमारे देश की जो बहन बेटियां हैं वो सर भी उठा के जी सकती हैं। उनको भी हक है चलना, उनको भी हक है घूमना, उनको भी हक है पढ़ने का, घूमने का, चलने का। लेकिन इन दरिंदगों और इन हैवानियत के लोगों की वजह से वो लोग फ्रीडम नहीं पा सकती। तो ये जो वीडियो है ना 4 मई का है। 4 मई को उनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ था, उनके साथ बलात्कार 4 मई को हुआ था, लेकिन इंटरनेट व्यवस्था बंद होने की वजह से वीडियो अब वायरल हो रहा है। 4 मई को उनके साथ ये दुष्कर्म व्यवहार हुआ था, ये घिनौना काम हुआ था 4 मई को। देखो, लेकिन 4 मई के बाद अब मजे की बात क्या है, 4 मई को ये इतना घिनौना काम हुआ, उसके बाद पुलिस क्या कह रही है, दोषियों को पकड़ने की पूरी कोशिश करेगी। भैया कैसी कोशिश? आप पकड़िए उन्हें और पकड़कर जितनी खतरनाक वाली सजा हो सके उतनी खतरनाक वाली सजा दीजिए। क्यों? क्योंकि आगे लोगों के लिए वो इबरत का निशान बने। किसी माँ बहन और बेटियों को छेड़ने के लिए इबरत का निशान बने। आगे समझें कि पुलिस कह रही है कि दोषियों की पकड़ने की पूरी कोशिश करेगी। और इस पर वहां के जो सीएम है बारेन सिंह कह रहे हैं कि दोषियों को पकड़कर फांसी की सजा दिलाएंगे। ये भरोसा दिलाया है वहां के सीएम ने।
उसके बाद उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ये जो मामला है, ये जो उत्पीड़न का और औरतों के साथ दुष्कर्म वाला जो मामला है, इस पर 28 जुलाई को सुनवाई होगी। आगे कहा कि महिलाओं को न्याय के लिए राज्य सरकार, मणिपुर ट्राइब लीडर्स ने कहा था महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राष्ट्रीय महिला आयोग सभी को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और सभी को हस्तक्षेप करके उस दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। आगे समझते हैं। देखो, ये जो एफआईआर हुआ था, ये जो मामला था 4 मई वाला, इस मामले पर एफआईआर कब हुआ था? मामला कब हुआ? 4 मई को हुआ एफआईआर। देखो 4 मई को एक थौबल जिला है, कहाँ का? मणिपुर का थौबल जिला। थौबल जिले से सटा एक गांव था, थौबल जिला से सटा एक गांव था, वहां पर इन्होंने हिंसा वालों ने क्या किया, वहां पर अटैक किया और अटैक करने के बाद दुष्कर्म व्यवहार उनके साथ किया गया। देखो 4 मई को थौबल जिला में यौन उत्पीड़न हुआ था महिलाओं के साथ में। 4 मई को उनके साथ ये दुष्कर्म व्यवहार हुआ था, लेकिन शिकायत कब दर्ज की गई? 18 मई को। वो औरतें डरी हुई थी कि अगर हम शिकायत करने गए कहीं हमारे साथ कुछ बुरा व्यवहार फिर से ना हो जाए, और 14 दिन तक डिले किया उन्होंने। और 14 दिन बाद फिर जब लोगों का प्रेशर पड़ा कि नहीं एफआईआर करना चाहिए, तो उन लोगों ने 18 मई को एफआईआर करवाया। 18 मई को शिकायत दर्ज करवाई और 21 मई को एफआईआर दर्ज किया पुलिस ने। और 21 मई को एफआईआर दर्ज किया और 18 जुलाई तक दोषियों को पकड़ा नहीं गया था। क्या कर रही थी पुलिस? क्या कर रही थी पुलिस? आखिर महिलाओं का दोष क्या था? महिलाओं की गलती क्या थी? लगभग 2 महीने तक पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर एक्शन लिया होता तो उन दोषियों को पकड़कर सलाखों के पीछे डाल चुकी होती। 2 महीने तक इस पर कुछ नहीं किया गया, दोषियों को पकड़ा तक नहीं गया था। लेकिन आखिरकार 21 मई को एफआईआर दर्ज होने के बाद फिर जब ये वीडियो इंटरनेट व्यवस्था फिर से शुरू हुई तो ये वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद जब अलग अलग जगहों से अलग अलग नेताओं ने, विपक्ष ने, मतलब हर तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो भी एक्टिव हैं उन लोगों ने इसके खिलाफ मुहिम चलाई और कड़ी विरोध किया, तो उसके बाद इस पर एक्शन लिया गया। 31 मई को एफआईआर हुआ और एफआईआर में कहा क्या गया था? एफआईआर में कहा गया था कि महिला के साथ गैंग रेप हुआ है, घिनौना काम हुआ है। और उसके बाद एफआईआर के अनुसार करीब 1000 लोग जो थे ना, थौबल जिले के करीब एक सटा हुआ एक गांव है, उस गांव पर हमला किया और उस गांव पर आग लगा दिया। ठीक, आग लगा दिया। जब वहां पर उस गांव पर आग लगा दिया तो उस गांव से 4 लोग थे करीब। देखो, एक पिता, भाई और 3 महिलाएं थी। कहां भागने लगी? अपनी जान बचाने के लिए वो जंगल की तरफ भागी। लेकिन ये जो हैवान थे, ये जो शैतान थे, इन्होंने उनका पीछा किया। उसमें 3 महिला थी, एक यंग महिला, 2 ओल्ड महिला थी और 2 मर्द थे। उस लड़की के पिता जिनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ और उसके भाई भी थे। ठीक, पिता और भाई, 3 महिला जो थी वो जंगल की तरफ भागी। सभी लोग जंगल की तरफ भागे। तो ये जो हैवान थे, ये जो दरिंदे थे, उनका पीछा करते करते धान की खेत की तरफ ले गए। और उधर जब पिता ने अपनी बेटी को बचाने के लिए हस्तक्षेप किया और रोका तो उन दरिंदों ने उनके पिता को भी मार दिया। उसके बाद उसका भाई भी जब ये दरिंदगी रोकने के लिए आगे बढ़ा तो उसके भाई को भी मार दिया गया। पिता को और भाई को, दोनों को मार दिया गया। और उन तीनों को विवश किया गया कपड़ा उतारने के लिए, नग्न अवस्था में लाने के लिए। उसके बाद दोपहर में उनके साथ परेड किया गया रोड पर, खुले आम। उसके बाद दिन दहाड़े उनके साथ दुष्कर्म, गंदा, घिनौना व्यवहार किया गया। क्या हमारे देश की बहन बेटियां सुरक्षित हैं? उसके बाद जब पिता और भाई को मार दिया गया तो हिंसा के बाद जब ये वीडियो ट्रोल होना शुरू हुआ अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, तो फिर सरकार एक्शन में आई और वादे करने लगी हम दोषियों को पकड़ेंगे, हम सजा दिलाएंगे। और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने कहा कि उनका हृदय पीड़ा से भरा हुआ है। आप देख सकते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या कहा?
उसके बाद हिंसा के बाद इम्फाल, हिंसा के बाद क्या किया, 5 जिलों पर कर्फ्यू लगा दिया। वीडियो था 4 मई का, एक्शन लिया जा रहा है अब, और एफआईआर दर्ज हुई थी 18 मई को। कितनी कितनी आराम से शासन प्रशासन हमारी सोती है और हमारे देश का नागरिक खुद को असुरक्षित महसूस करता है। क्या इस भरोसे पर एक महिला रात के पहर में वो अकेले निकल सकती है? नहीं, क्योंकि ऐसे लोग हैवान बैठे हुए हैं, उनको नोच खाएंगे ना। उसके बाद हिंसा के बाद 5 जिलों पर क्या किया गया, कर्फ्यू का ऐलान कर दिया, घोषणा कर दी गई। और उसके बाद इम्फाल का वेस्ट एरिया और इम्फाल का ईस्ट एरिया और थोबल जिला आदि जगह पर कर्फ्यू लगा दिया गया। Pain of the people of Manipur. It is a horrible tragedy that has taken place. Very extremely sad and painful for all the people of Manipur and all the people of India as well. I went to the camps, met people from all communities. One of the things I would say to the government is that the basic amenities in the camps, they need to be improved. Food needs to be improved. Medicines need to be supplied. And I would appeal to everybody in Manipur that we need peace. Peace is the most important thing. My strong appeal to everybody. Violence will not get anything for anybody. Peace is the way forward, and everybody should now talk about peace and start moving towards peace. I'm here to help in any way I can to bring peace to the state. I love all the people of Manipur. मणिपुर को शांति की ज़रूरत है, हिंसा से कुछ नहीं होने वाला है। मैं यहाँ हाजिर हूँ, जो भी मैं कर सकता हूँ, जो भी मदद मैं कर सकता हूँ शांति के लिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। प्रधानमंत्री की चुप्पी, सर पीएम की चुप्पी पे क्या कहेंगे? राहुल जी, पीएम की चुप्पी पे आप क्या कहेंगे? देखिए, पीएम ने एक शब्द नहीं बोला है, सर क्या कहेंगे? देखिए, ये यहाँ मैं कोई राजनीतिक स्टेटमेंट करने नहीं आया हूँ। मैं इन चीज़ों पे कमेंट नहीं करूँगा। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि यहाँ पे जल्दी से जल्दी शांति आए। तो ये मामला पूरा है क्या, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, आप वीडियो अच्छे से देख सकते हैं हिंसा क्यों हो रही है। लेकिन इतना घिनौना काम हुआ है, इंसान के अंदर अगर दिल रहा होगा तो उसका दिल कांप गया होगा। उस जगह पर हमारी भी बहन बेटियां हो सकती हैं, उस जगह पर हमारे भी नात रिश्तेदार हो सकते हैं। तो क्या हम इसी तरह वीडियो देखकर बस कुछ ना करते? वीडियो देखना, उसको पढ़ लेना, बस हमारा इतना ही काम है, बतौर नागरिक इतना ही काम है? ना भाई ना। और हाथ जोड़ से सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे देश की महिलाएं भी इस देश की आन बान शान है, उनको भी बराबर का हक है, उनको भी रहने का, घूमने का, टहलने का, पहनने का, घूमने का, शिक्षा पाने का, और जरूरत पड़े तो उनको रात के पहर में निकलने का भी हक है। लेकिन इन हैवानियत की वजह से, इन दरिंदों की वजह से वो लोग खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। शायद उनको प्रशासन पर भी भरोसा नहीं है, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद यही पता चल रहा है कि हमारी प्रशासन कितनी कमजोर हो चुकी है, हमारी सरकारें कितनी कमजोर हो चुकी हैं। आखिरकार क्यों? क्योंकि मैं इस वजह से कह रहा हूं कि एफआईआर होती है 21 मई को और फिर 20 और 18-19 जुलाई हो जाते हैं, दोषियों को पकड़ा नहीं गया। आखिरकार हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए और जो भी इस मामले में संलग्न है और शामिल है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि आने वाले लोगों के लिए वो इबरत का निशान बने। लोग डरें कि फला इंसान की इस मामले में उसको ये सजा हुई थी।